नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल राज्य के जितने भी वरीय पुलिस अधिकारी हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किए, बात किए, आदेश दिए। और सबसे प्रमुख आदेश उसमें ये रहा कि तबादला होने पर आप पुराने बॉडीगार्ड को अपने साथ नहीं रख सकते हैं। आपको पूरा मामला बताते हैं कि वरीय पुलिस अधिकारियों द्वारा अपने पुराने बॉडीगार्ड रखने पर पुलिस मुख्यालय के तेवर तल्ख हैं। मुख्यालय ने अफसरों को इससे बचने को कहा। सूत्रों के अनुसार पिछले दिनों जिलों के एसपी, आईजी और डीआईजी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डीजीपी ने अफसरों को कहा कि पुराने बॉडीगार्ड को बनाए रखना ठीक नहीं है, यह परंपरा उचित नहीं है। दरअसल मुख्यालय को यह फीडबैक मिल रहा था कि कई अफसर तबादले के बाद भी अपने बॉडीगार्ड को अपने साथ ही ले जाते हैं। जिन अंगरक्षकों का तबादला हो जाता है वापस उन्हें अपने साथ रख लेते हैं। मुख्यालय ने इस पर नाराज़गी जताई है। डीजीपी ने कहा कि वरीय अफसर ऐसा करने से बचें। आमतौर पर ऐसा होता है कि कुछ अफसर अपने बॉडीगार्ड नहीं बदलना चाहते, तबादलों के बाद भी वे अपने बॉडीगार्ड को साथ ही रखना चाहते हैं। लेकिन मुख्यालय की नाराज़गी के बाद शायद ये परंपरा टूटे, लेकिन इसको लेकर तरह तरह की बातें भी कही जाती हैं। जो लोगों का कहना है, जो पुलिस में जो लोग हैं उनका कहना है, या फिर आरोप भी लगते हैं कि जो भी सीनियर अफसर हैं वो आते हैं और जो उनकी नज़र में जम जाता है उसको हमेशा अपने साथ रखते हैं, भले ही उसका तबादला कहीं और हुआ हो, और उसे अपने साथ हमेशा रखते हैं। तो आरोप ये भी लगते हैं कि ये जो अंगरक्षक होते हैं वो एक तरह से उन अफसर के एजेंट हो जाते हैं जो उनकी काली कमाई में बहुत बड़े सहयोगी रहते हैं। और जितना भी ये काली कमाई होता है, घूस लेने देने का प्रक्रिया चलता है, वो इन अंगरक्षकों के माध्यम से ही होता है। एक तरह से वो उनके खजांची रहते हैं जो उनके काले कारोबार को देखते हैं, उगाही करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। और आसानी होती है क्योंकि बड़े अफसर हैं, वो डायरेक्ट डील नहीं कर सकते किसी से, मांग नहीं कर सकते किसी से। वो अपना बस तेवर दिखाते हैं जाकर कि इसका जांच होगा, इसका इन्वेस्टिगेशन होगा, तुम दोषी हो या फिर ये है वो है। और ये अंगरक्षक जो हैं वो एजेंट बन के उस अधिकारी या व्यक्ति के पास जाते हैं और उनसे जो उनका काम फंसा हुआ है उनको सुधारने के नाम एवज में पैसे लेते हैं और उनके लिए काम करते हैं। और यही कारण ज़्यादातर मामलों में रहता है कि बड़े अफसर जो हैं वो अपने बॉडीगार्ड को नहीं बदलना चाहते हैं। जहाँ भी जाते हैं उसको अपने साथ ले जाते हैं ताकि उनका जो ये खेल जो है वो चलता रहे। लेकिन इस पर आपको बताएं कि पुलिस मुख्यालय जो है काफ़ी सख्त है और डीजीपी साहब ने साफ कह दिया है कि ये उचित नहीं है, ये सही नहीं है। आप जहां भी जाते हैं, जिस ज़िले में, जिस जोन में आपका पोस्टिंग होता है, जो पहले से अलॉटेड हैं वो गार्ड अपने साथ रखें। जो गार्ड आप पहले से आप आए हैं वो वहीं छोड़ के आएँ। तो ये एक परंपरा बदलनी ज़रूरी है। और आपको हम बताएं कि ये पुलिस में ये खूब प्रचलन है। पूछा जाता है कि आखिर बड़े साहब जो हैं वो कैसे उगाही करते हैं, आरोप लगते हैं, लोगों के बीच में रहने पे ये पता चलता है। तो यही कहा जाता है कि बॉडीगार्ड जो है उनके मार्फत ये सब होता है। और ये भी कहा जाता है कि ये बॉडीगार्ड जो है ये इन अफसर के साथ 10 सालों से जुड़ा हुआ है, 5 जिलों में इनके साथ रहा, 2 जोन में इनके साथ रहा। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए वफादार नहीं है, उनके लिए अच्छा काम करके देता है, अच्छा उगाही करके देता है, साहब उनसे खुले हुए हैं, उसके माध्यम से वो धमकाते हैं, वसूली करते हैं। तो ये परंपरा जो है अब खत्म हो सकती है क्योंकि डीजीपी ने सख्त तेवर अपनाया। वही एक और आदेश जारी किया है उन्होंने कहा है कि आईजी डीआईजी कार्यालय में रखा जिसको एसपी ने हटा दिया है, ये गलत है। ऐसा होता है कि एसपी साहब जो है किसी भी अपने नीचे के पुलिस अधिकारी को दंडित करते हैं गलत काम करने पर या अपने कार्यों को सही ढंग से नहीं निर्वहन कर पाने पर। तो उनकी पहुंच होती है, मानिए उसी जोन में है, डीआईजी हैं, आईजी हैं, उनसे उनकी अच्छी पकड़ है, आईजी साहब बुला लेते हैं, आईजी कार्यालय में उनको अपने साथ अटैच कर देते हैं और एक तरह से उसे पनिशमेंट न मिल के रिवार्ड मिल जाता है। उसको लेकर भी जो डीजीपी हैं उन्होंने अपनी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस मुख्यालय में ऐसे मामले पर भी नाराज़गी जताई है कि जिन पुलिसकर्मियों को किसी कारण से एसपी हटाते हैं उन्हें रेंज आईजी और डीआईजी के कार्यालय में रख लिया जाता है,
डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान इस पर भी दो टूक कहा कि यह ठीक नहीं है। एसपी द्वारा प्रशासनिक कारण से हटाए गए पुलिसकर्मियों को रेंज आईजी और डीआईजी के दफ्तर में रखना उचित नहीं है। कैसे सही है? जिस पर कार्य में लापरवाही या जो भी गड़बड़ी हो जिसको लेकर एसपी, क्योंकि जिला जो है और एसपी जो है सबसे ज़्यादा एक्टिव पोस्ट होता है, क्योंकि पूरे जिले में कुछ भी घटता है तो एसपी को सूचित किया जाता है या एसपी रैंक से नीचे जो है वो डायरेक्ट एक्टिव होते हैं। और ऐसे में कोई भी गड़बड़ी वो करता है, चाहे भ्रष्टाचार का हो, लापरवाही का हो, तो एसपी द्वारा दंडित किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, वेतन रोका जाता है। और ऐसे में जब डीआईजी और आईजी साहब रेंज के ऑफिस में बुला लेते हैं उनको और उनका जो है कार्रवाई नहीं हो पाता है, लाइन हाजिर किया गया है वो नहीं हो पाता है, तो एक तरह से रिवार्ड मिलना ही हो जाता है। तो ये परंपरा जो है बंद करने का आदेश जो है वो जारी किया गया है डीजीपी साहब के द्वारा। और ये साफ कहा गया है कि आप अपने बॉडीगार्ड जीवन भर के लिए, सर्विस भर के लिए एक ही नहीं रख सकते हैं, बल्कि जहां आपकी पोस्टिंग होगी और जहां पहले से अलॉटेड होगी उन्हीं का आप सहारा लें, उन्हीं के साथ रहें और पहले वाले को वहीं छोड़ के आएँ। और वही एसपी द्वारा हटाए गए पुलिसकर्मियों को आईजी और डीआईजी अपने कार्यालय में नहीं रखें, ये सही नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।